हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कैश बुक की बाकी यानी कि कैश बुक के डेबिट बैलेंस के आधार पर जो है कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल पासबुक की बाकी के आधार पर यानी कि पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के आधार पर। और पिछली वीडियो में हमने आपको एक ट्रिक बताया था जिससे कि आप बीआरएस का जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना ढेर सारे नियमों को याद किए हुए। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा एक नियम है या ट्रिक है जिससे कि आप पूरा का पूरा बीआरएस एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना भी कहीं पे अटके हुए। और क्योंकि आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम आपको इसे बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझा करके आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, पूरा वीडियो एक एक स्टेप बिना मिस किए हुए अच्छे से ध्यान से देखना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा और इसी आधार पर आप अपने बाकी क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया। तो सबसे पहले तो हमें पासबुक की बाकी दी है, जैसा कि कैश बुक की बाकी हमेशा डेबिट होती है नॉर्मली, वैसे ही पासबुक की बाकी हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे क्या है, 5,450 रुपये में बाकी दिया हुआ है। फिर बोला है कि व्यापारी ने 375 रुपये के चेक क्या किए थे, बैंक में जमा किए थे, जिसमें से कि केवल 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 2020 को उसके खाते में क्रेडिट किए गए। यानी कि हमारा बीआरएस जो बन रहा है वो 30 जून 2020 को बन रहा है और ये जो चेक जमा हुआ है वो 3 जुलाई 2020 को जमा हुए हैं। उसके बाद बोला है कि एक चेक 150 रुपये का मोहन को निर्गमित किया गया, लेकिन इसे भुगतान के लिए प्रस्तुत ही अभी तक नहीं किया गया है। फिर पासबुक में बैंक के 15 रुपये डेबिट हुए हैं, जबकि 25 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए गए हैं। और व्यापारी ने 51 रुपये के चेक क्या किए हैं, बैंक में जमा किए, लेकिन भूल से रोकड़ वही में 51 रुपये के स्थान पर केवल 15 रुपये ही लिखे गए, जबकि पासबुक में पूरे 51 रुपये जमा हुए। बच्चों, ये जो लास्ट वाला कंडीशन है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, तो ये हम आपको एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे, एक एक कंडीशन। तो हम आपको ये बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो इसे आप बहुत ही ध्यान समझिएगा बिना कुछ भी मिस किए हुए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए अपना बीआरएस का फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये तो हमारा बीआरएस का फॉर्मेट हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, पासबुक की बाकी यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक, और अमाउंट हम इस कॉलम में दिखा देंगे। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐड का कॉलम बना लेंगे, इसके अंतर्गत हमें जितनी चीज़ें जोड़नी है उन्हें हम दिखाएंगे, और नीचे हम एक लेस के लिए लिख लेंगे। यहाँ पर जितनी चीज़ें हमें घटानी है उन सभी मदों को हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा जो है वो है कि व्यापारी ने 375 रुपये के चेक क्या कि बैंक में जमा किए, जिनमें से केवल 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 2020 को उसके खाते में क्रेडिट किए गए। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो पासबुक की बाकी के आधार पर करें। यानी कि हमें करना क्या होगा, जैसे अगर दो चीज़ें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अपनी पासबुक में देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमने पहले क्या की हैं, पहले से ही घटाई हुई हैं ये राशि, जबकि अभी एक्चुअल में इसका काम नहीं हुआ है। तो जो पहले से चीज़ें घटी हुई हैं उन्हें हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, और जिन मदों की वजह से पहले ही हमारी राशि बढ़ चुकी है उन्हें हमें क्या करना होगा, घटा करके लिखना होगा। जैसे कि जब व्यापारी ने क्या किया, 375 रुपये का चेक बैंक में जमा किया है, तो उसमें से केवल 240 रुपये के चेक जो है वो 3 जुलाई 2020 को उसके खाते में क्रेडिट किए गए। यानी कि ये 3 जुलाई 2020 को 240 रुपये क्रेडिट हुए हैं, और बाकी जो है 375 में से 240 माइनस करेंगे तो जो राशि बचेगी उस राशि को 30 जून के पहले ही क्या हुआ है, 30 जून तक ही उसको क्रेडिट किया जा चुका है। तो इस 240 रुपये से हमारा जो पासबुक है वो कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 240 रुपये हमारे पासबुक में कब चढ़े हैं, 3 जुलाई 2020 को चढ़े हैं, और हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो 30 जून 2020 को बना रहे हैं। तो 30 जून 2020 को हमारे जो 240 रुपये से पासबुक जो है वो क्या कर रहा है, कम शो कर रहा है। ठीक है, तो पासबुक हमारा कम शो कर रहा है। तो क्यों कम शो कर रहा है, क्योंकि 240 रुपये 3 जुलाई को जमा होगा, जब जमा होगा तभी ना चढ़ेगा। तो ये 240 हम, और अब 30 जून को जिस दिन हम बना रहे होते हैं बीआरएस, उस दिन अगर जो कंडीशन होती है हमें उस हिसाब से करना होता है। 30 जून तक ये 240 रुपये हमारे पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए हैं, यानी कि जमा नहीं हुए हैं, तो हमें अभी क्या करना होगा, फिलहाल के लिए इन्हें ऐड करके दिखाना होगा। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसे ऐड वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी चेक बैंक में भेजा गया ताकि वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं जमा हुआ। और राशि में हम सिर्फ और सिर्फ 240 रुपये दिखाएंगे, क्योंकि 30 जून 2020 तक जो 240 रुपये की राशि है उसे ही सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नहीं किया गया, उसके अलावा जो बची हुई राशि है उसे क्या किया है, क्रेडिट कर दिया गया है। अब इसके बाद दिया है कि एक चेक 150 रुपये का मोहन को निर्गमित किया गया, लेकिन इसे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्गमित करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने किसी को चेक लिख करके दिया है कि वो इतना राशि आपके बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। तो जब आपने लिख करके दिया है, ठीक है, तो आपने अपने कैश बुक में तो इस राशि से अपने कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन अभी तक क्योंकि ये जो चेक है वो दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके बैंक में लेकर के इस पैसे को निकालने के लिए नहीं गया है। तो जब वो अभी तक बैंक में लेकर के नहीं गया है, तो आपके पासबुक में 150 रुपये क्या होंगे, ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जब आपके पासबुक में 150 रुपये ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमें पासबुक को क्या करना होगा, कैश बुक से मिलाने के लिए उस 150 रुपये को घटाना पड़ेगा। जब हम घटा देंगे तो हमारे पासबुक और कैश बुक क्या होगा, दोनों मैच कर जाएगा। तो हम
इसे लेस वाले कॉलम में लिखेंगे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक, और यहाँ पर हम अमाउंट 150 रुपीज़ दिखा देंगे। उसके बाद बोला है कि पासबुक में बैंक में 15 रुपये डेबिट किए गए हैं और 25 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए गए, यानी कि बैंक क्या करता है, हमसे कुछ चार्जेस भी लेता है, अगर वो हमें कुछ सेवाएं देता है तो उसके लिए बैंक ने क्या किया, 15 रुपये डेबिट किया, यानी कि 15 रुपये हमारे अकाउंट से काट लिए हैं। तो जब बैंक ने हमारे अकाउंट से 15 रुपये काटे तो उसने पासबुक में इतनी राशि कम करके दिखा दी। अब जब इतनी राशि कम करके दिखाई है बैंक ने पासबुक में, तो कैशबुक से मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसको ऐड वाले कॉलम में दिखाएंगे, यानी कि जोड़ करके दिखाएंगे, तो पासबुक हमारा क्या होगा, कैशबुक से मिल जाएगा। तो इसलिए हमें इसे ऐड वाले कॉलम में लिखना होगा। जबकि 25 रुपये ब्याज की बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया, यानी कि जैसे जो अमाउंट हमारा जमा रहता है हमारे अकाउंट में, उस पर बैंक क्या करता है, हमें ब्याज देता है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 25 रुपये बढ़ा दिए हैं ब्याज के तौर पे। तो हमारे पासबुक क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, हमारे कैशबुक से पासबुक जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, कैशबुक से मैच करने के लिए इस 25 रुपये को कम करके दिखाना होगा। तो इसे हम लेस वाले कॉलम में, जबकि इस 15 रुपये को हम क्या करेंगे, ऐड वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऐड वाले कॉलम में हम लोग सिंपली लिख देंगे बैंक एक्सपेंसेस 50 रुपीज़, और लेस वाले कॉलम में हम लोग दिखा देंगे बैंक इंटरेस्ट 25 रुपीज़। अब लास्ट है हमारा कि व्यापारी ने 51 रुपये के चेक क्या किए थे, बैंक में जमा किए थे, लेकिन भूल से रोकड़ बही में 51 के स्थान पर केवल 15 रुपये ही लिखे गए, जबकि पासबुक में पूरे 51 रुपये ही जमा हुए हैं। देखिए, व्यापारी ने क्या किया, 51 रुपये अपने बैंक में जमा किए, ठीक है, तो और पासबुक में भी पूरे के पूरे 51 रुपये जमा दिखाए गए, यानी कि पूरे के पूरे 51 रुपये से हमारा पासबुक क्या है, ज़्यादा दिखाया गया है। इसका लेखा जो है वो कैशबुक में भी जब व्यापारी ने किया तो कैशबुक में उसने इसका लेखा तो कर दिया, लेकिन उसने 51 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये ही दिखाए। तो जब कैशबुक में मान लीजिए आपके 15 रुपये दिखाए गए हैं प्लस में, और जबकि पासबुक में आपके 51 रुपये दिखाए गए हैं, तो 51 में से 15 रुपये हम माइनस करेंगे अगर, तो हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, 36 रुपये का। तो ये जो 36 रुपीज़ है, इस 36 रुपीज़ से हमारा पासबुक क्या हो रहा है, ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है, पासबुक क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा शो हो रहा है। तो अब इसे अगर हमें कैशबुक के बराबर करना है, तो जब हम ये 36 रुपीज़ से अपने पासबुक को माइनस करके दिखाएंगे, तब जाकर के हमारा जो है पासबुक और कैशबुक दोनों क्या करेगा, मैच करेगा। इस 36 रुपीज़ से हम अपने पासबुक को कम कर देंगे, तो हमारा पासबुक में भी 15 रुपये क्रेडिट हो जाएगा और कैशबुक में भी 15 रुपये क्रेडिट हो जाएगा, और हमारा कैशबुक और पासबुक क्या होगा, दोनों मैच कर जाएगा। तो हम इसे लेस वाले कॉलम में दिखाएंगे कि चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन फॉर ₹51 बट ओनली 15 रुपीज़ वॉज क्रेडिटेड इन द कैशबुक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी कंडीशन को राइट डाउन करने के बाद हमें अमाउंट को सही करना है। तो अमाउंट में जैसे कि हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि ये ऐड का कॉलम है, तो इसे पहले ऐड करके यहाँ पे टोटल लिख देंगे, तो कितना हो गया हमारा 255 रुपीज़। अब इन दोनों को ही हम ऐड करके यहाँ दिखा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5705 रुपीज़। फिर हमें क्या करना होगा, इन तीनों को ऐड करके यहाँ दिखाना होगा। ये हमारा क्या है, मेन कॉलम है, ठीक है। तो हमारा टोटल आ गया 211 रुपीज़, और लास्ट में क्योंकि ये लेस का कॉलम है हमारा, तो इसमें से ये राशि जो है वो हम माइनस करके दिखा देंगे। तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका शेष, और ये जो शेष आएगा वो आएगा हमारा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। इसमें आपको एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ की भी बाकी के आधार पे हम बना रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट बुक की बाकी के आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कैशबुक पासबुक की क्रेडिट बाकी जो कि नॉर्मल होती है उसके आधार पर बनाया, तो हमारा आंसर जो है वो कैशबुक की डेबिट बाकी के आधार पर, क्योंकि कैशबुक की बाकी हमेशा डेबिट होती है और पासबुक की क्रेडिट होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जस्ट अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। अब जो कि इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका एक मेन रूल है या फिर इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आप ध्यान में रख करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, वो ये है कि आप जिस भी बेसिस पे, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप किस बेसिस पे अपना BRS तैयार करें। जैसे आपने यहाँ पे पासबुक की बेसिस के आधार पर तैयार किया है, तो आपको ये देखना है कि आपका पासबुक जो कंडीशंस दी गई थी उनकी वजह से पहले कम हुआ है या बढ़ा। अगर कम हुआ है तो जैसे आपको अपोजिट करना है, बढ़ाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। अगर उन कंडीशंस की वजह से आपका पासबुक पहले ज़्यादा हुआ यानी बढ़ा है, तो आप उसे कम करना है, यानी कि आप उसे क्या करेंगे, लेस में दिखाएंगे। ये आपका सिंपल सा नियम है। यही नियम आपका कैशबुक की बाकी के आधार पर भी जब आप बनाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका यही नियम लगता है। और हमारी कैशबुक की बाकी क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, जैसे कि हम आपको पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। तो ये तो सिंपल सा नियम हुआ जब हम कैशबुक की बाकी यानी कि डेबिट बाकी के आधार पर बनाते हैं, और दूसरा पासबुक की बाकी यानी कि पासबुक की क्रेडिट बाकी के आधार पर बनाते हैं। अब जो हमारा बचता है वो बचता है कैशबुक का ओवरड्राफ्ट यानी कि क्रेडिट बाकी, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी कि डेबिट बाकी। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आपका इससे भी सिंपल है कि कैशबुक के ओवरड्राफ्ट के आधार पर अगर आप बना रहे हैं, तो जिन कंडीशन से आपका कैशबुक
पहले कम हो चुका है उन कंडीशंस को अभी भी आपको लेस में यानी कि कम में ही दिखाना है, और जिन कंडीशन से आपका कैश बुक पहले ज़्यादा हो चुका है उन कंडीशंस को आपको अभी भी ऐड में ही दिखाना है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो होता है इसमें ये हमारे कैश बुक के लिए अपोजिट इसकी बाकी निकली है, यानी कि ये बाकी जो हमारे कैश बुक के लिए सही नहीं है। तो इस कंडीशंस में जो पहले हो चुका है उसे ही आपको दोहराना है, यानी कि पहले आपको कैश बुक लेस में दिखा रहा है तो आपको लेस में ही दिखाना है उन कंडीशन को, और जिससे आपका कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा है उसे आपको ऐड में दिखाना है। और सेम कंडीशन आपका पासबुक के साथ भी रहेगा कि अगर आपको पासबुक पहले बढ़ा हुआ दिखा रहा है जिस मद की वजह से, तो उस मद को आपको अभी भी ऐड में दिखाना होगा, और जिस मद की वजह से आपका पासबुक पहले कम दिखा रहा है उस मद को आपको अभी भी लेस में ही दिखाना होगा। तो ये सिंपल सा आपका नियम है कि इसमें आपका अपोजिट चलता है इन दोनों कंडीशंस में, जबकि इन दोनों कंडीशंस में आपका सेम प्रोसेस ही चलता है। और जैसे अगर आप यहाँ पे लिखे कि बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो आपका आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, और अगर यहाँ पे आपने लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ये सिंपल सा एक नियम है। और तो आई होप कि आप लोग को ये जो नियम हमने ये जो ट्रिक आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसे आपको सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे फाइनल अकाउंट। आज के इस वीडियो के साथ हमारा जो BRS है वो यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।